तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस एपी के कितने टर्म्स का सम करा जाए कि वहां पर सम 636 आ जाए। तो मान लिया हमने इस एपी के n टर्म्स का सम 636 है। लेट Sn equals to 636 लेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें एपी में दे रखा है फ्रॉम AP A दे रखा है हमारे पास 9 है। D फाइंड कर दे 17 माइनस 9 बचेगा हमारे पास 8। फॉर्मूला में यूज करते हैं तो Sn equals to using Sn equals to n upon 2a plus n minus 1 into D। अब Sn की वैल्यू दे रखी है 636 एंड हमें फाइंड करना है 2a की वैल्यू है 9 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास 8। क्लियर। अब इस 636 को इस साथ पहुंचेगा ये 2b इक्वल में बचेगा n और 2 9 जा 18 प्लस 8 की n से मल्टीप्लाई की 8n माइनस 8। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेने से ये हो जाएगा 1272 equals to n 36 plus 72 is the 12 18 minus 8 बचेगा 10 plus 8n। कुछ कॉमन ले लें ताकि और छोटा नंबर हो जाएगा यहाँ से। तो 1272 equals to 10 और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया बचेगा 2 5 जा 10 plus 2 4 जा 8 और 2 से इसे कैंसिल कर दें वापस वही नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 636 इन नंबर बदलने का है मल्टीप्लाई करके n की मल्टीप्लाई 5 में की तो हो जाएगा 5n और इधर आगे हो जाएगा -1। n की मल्टीप्लाई 4 में की हो जाएगा 4n स्क्वायर और लेफ्ट हैंड में आके हो जाएगा -1 बराबर में बचा हमारा 0। तो इसे सही फॉर्म में लिखने माइनस कॉमन ले लें और ये नंबर पहले ये बीच में ये लास्ट में माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का 4n स्क्वायर ये भी माइनस का नंबर प्लस का 5n और ये नंबर हो जाएगा माइनस का 636। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके 5 आ जाए। पहले तो हमें ये देखना किस किस के फैक्टर करने हैं 636 एंड 4 इन दोनों का प्रोडक्ट करके माइनस करके 5। तो यहां हमने 636 मल्टीप्लाई 4 से करके लिखा 636 को हमने दो पार्ट में तोड़ा इसे 106 मल्टीप्लाई 6 और 6 की से मल्टीप्लाई भी कर दी तो 6 4 24 हो जाएगा। अब 106 को फिर तोड़ा हमने टू पार्ट्स में 53 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 106 और 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो हमारे नंबर आ गया 53 into 48। आपको फैक्टर करना आना चाहिए बहुत ध्यान से क्योंकि ये नहीं होगा तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो 53 minus 48 तो 4n स्क्वायर प्लस 53 minus 48n और ये बचेगा माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दें तो यहाँ हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस का 636 इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम केवल n कॉमन लेंगे। यहां बचेगा हमारे पास 4n प्लस का 53 और यहां दोनों जगह से माइनस कॉमन आ रहा है और 48 को बनाना है हमें 4 तो 12 कॉमन आ जाएगा तो माइनस का 12 तो यहां बचेगा 12 4 जा 48 एंड माइनस माइनस प्लस और 12 5 जा 60 और 12 3 जा इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहां से 4n प्लस 53 दोनों जगह से कॉमन ले लें। यहां बचा n यहां बचा माइनस का 12 तो एक बार हम इसके इक्वल में 0 रखेंगे एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे। तो यहां से ही पता लग रहा है कि n माइनस का आएगा लेकिन फिर भी हम नोट कर दें और n हम कभी भी माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि नंबर जब हम नेचुरल नंबर में आएंगे तो
n इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 53/4, क्योंकि नॉट पॉसिबल। यहां से if तो नंबर ऑफ द टर्म कितने आ जाएंगे हमारे 12, मींस इस एपी के 12 टर्म का सम 636 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, तो जो जो वैल्यू दे रखी है हम पहले से मेंशन कर दें। ए दे रखा है 5, इसके बाद लास्ट टर्म इज 45, तो एम दे रखा है 45, इसके बाद दे रखा है एंड द सम इज 400, मींस एफ दे रखा है 400। नंबर ऑफ द टर्म नहीं दिया हुआ है, मींस एफ एन दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, तो एस एन और डी फाइंड करना है। तो यहां से हम ए दे रखा है, एल दे रखा है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल लगा के एन निकालेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 5। तो यूजिंग Sn equals to n upon 2 a plus l, क्लियर। Sn की वैल्यू है 400 इक्वल्स टू n हमें फाइंड करना है, a की वैल्यू है 5, l दे रखा है 45। चाहे हम यहां से मल्टीप्लाई में बचा दें या वही रहने दें, और ये हो जाएगा 45 और 5 50 अपॉन 2, क्लियर। 2 से कैंसिल करा हो जाएगा 25। अभी 25 कम हो जाएगा 400 के अपॉन में, तो 400 अपॉन 25 इक्वल्स टू n। 25 से 400 में डिवाइड करेंगे तो 25 8 जो होता है 200, और ये डबल है तो जाएगा 16, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16, मींस नंबर ऑफ द टर्म कितने आ गए 16। हमें निकालना है इसके साथ साथ d, तो हमारे पास a 5 दे रखा है, l दे रखा है, s दे रखा है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दे, sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2 प्लस m बराबर है d, ये भी दे रखा है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमें d निकालना है बस। तो या हम d लगा देंगे, sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, या हम ये भी लगा सकते हैं a 16 इक्वल्स टू 400, क्योंकि ये नंबर ऑफ द टर्म 16 है और इनका सम दे रखा है 400। उससे भी दिखाएंगे, पर इससे कीजिए Sn दे रखा है 400 और n आ गया 16 अपॉन 2 2a, और a की वैल्यू हमारे पास 5 पहले से गिवन है, और n 16 माइनस 1 और d हमें फाइंड करना है। ये 2 से काटा 8 आ गया, और 8 से डायरेक्ट काट दें बचेगा 50, इधर आ गया हमारा 50, 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 बचेगा 15 d। 10 जो है हमारा चला जाएगा बराबर में, माइनस से बचेगा 40, और इधर 15 d। 15 चला जाएगा 40 के अपॉन में, तो यहां में आ जाएगा हमारे पास d। कैंसिल कर दें, 5 3 जा और 5 8 जा, तो आपके पास d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 अपॉन। तीसरा तरीका ये है कि n 16 दे रखा है और लास्ट टर्म है 45, इसका मतलब है कि 16 टर्म जो होगी वो 45 होगी, तो a 16 बराबर हम 45 पुट कर सकते हैं। तो a 16 इक्वल्स टू 45, a 16 का मतलब होता है a प्लस 15d, और a की वैल्यू है हमारे पास 5, तो 5 प्लस 15d इक्वल्स टू 45। अब ये 5 बराबर में जाके हो जाएगा माइनस का, तो एक स्टेप कम कर दें, 45 माइनस 5 बचेगा 40, तो 15d इक्वल्स टू 40, 5 3 जा 5 8 जा, तो d की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 अपॉन 3। तो चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करें d निकालने के लिए, चाहे आप इसे यूज करें d निकालने के लिए, दोनों से d निकाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350। तो A दे रखा है और L दे रखा है 70 और 50, तो A इक्वल्स टू 70 और L इक्वल्स टू 350, और L और AN एक ही होता है, बताया था मैंने पिछली बार भी। अब if the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? D भी दे रखा है 9, तो हमें N और Sn निकालना है। D भी 9 दे रखा है, हमें n फाइंड करना है और Sn फाइंड करना है। तो सिंपल है, आप Sn का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास
नंबर ऑफ द टर्म्स नहीं है, तो हम इसमें लगा सकते हैं लास्ट टर्म का फॉर्मूला n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d। m या an एक ही बात है, तो n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d यूजिंग। अब n की वैल्यू है 350, a हमारे पास 70, n फाइंड करना है और d है 9। क्लियर? अब यहां से 350 की तरफ 70 आ जाएगा, 17 माइनस में, और यहां बचेगा हमारे पास n माइनस 1 इनटू 9। माइनस कर दीजिए, यहां से बचेगा हमारे पास 33, तो 333, और ये 9 जो है वो किसी स्टेप में इसके अपॉन में बचा दें, डिवाइड कर लें, 9 3 जा 27 बचेगा 6 और 9 7 जा, तो हमारे पास आ जाएंगे 37, और ये माइनस हमारे इधर आगे हो जाएगा, प्लस का बचेगा इधर n। 37 में पॉइंट कितना आ गया 38, तो हमारे पास नंबर ऑफ द टर्म्स आ जाएंगे 38। एक आंसर तो हमारे पास हमारा ये आ गया। अब ऐसे निकालना है, तो यूजिंग नाउ यूजिंग Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। छोटा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास n दे रखा है, a दे रखा है, l दे रखा है, तो हम क्यों Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l 2 up पे 2a प्लस l माइनस 1 d का फॉर्मूला लगाएं। तो n है हमारे पास 38 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज 17 एंड द लास्ट टर्म इज 350। अब इसके बाद 2 से इसे कैंसिल करें तो आ जाएगा हमारे पास 19, और ये हो जाएगा हमारे पास 650 60 367, मल्टीप्लाई कर लें दोनों के, तो ऐसा आ जाएगा 19 7 133 बचेगा 30, और 19 6 114, और दोनों को ऐड कर लें बचेगा 127 बचेगा 12, 19 3 57 59 69, हमारे पास ऐसा आ जाएगा 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। एस 22 फाइंड करना है इसमें हमें, और 80 में d दे रखा है 7 और 22 टर्म दे रखी है 149। क्वेश्चन नंबर 7 में से स्टार्ट कर लेते हैं। 7 में हमें d दे रखा है 7 और a22 दे रखा है 149। a22 इक्वल्स टू 149। a22 में लगाएंगे हम, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a का a प्लस 21d, तो ये हो जाएगा a प्लस 21d इक्वल्स टू 149। a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d दे रखा है हमारे पास 7 इक्वल्स टू 149। ये हो जाएगा 147 इक्वल्स टू 149, माइनस में ले जाए बराबर में, तो कितना आ जाएगा आंसर, a की वैल्यू आ जाएगी 159 में से 157 माइनस करेंगे तो आ जाएगा a इक्वल्स टू 2। हमें निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म s22, तो a आ गया, d आ गया, n 22 दे रखा है, तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, हमें निकालना है S22, तो 22 अपॉन 2 2a, और a की वैल्यू आई हमारे पास अभी 2 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1, और d हमारे पास है 7। सॉल्व कर ले इसे, तो 22 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे बचेगा 11 2 2 जा 4 प्लस 22 में से 1 के बचेगा 21 7 जा 157, एक ही तरह का बना ले 4 11 मल्टीप्लाई 147 और 4 ऐड करेंगे बचेगा 151, मल्टीप्लाई कर ले 11 55 और 56 11 और 5 16, तो हमारे पास S22 आ जाएगा 1661। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब S51 फाइंड करना है हमें, और सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म दे रखे हैं A2 और A3 दे रखे हैं 14 एंड 18।
क्वेश्चन नंबर 8 A2 है हमारे पास सेकंड टर्म 14। तो A2 का मतलब होता है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सेकंड टर्म होता है A प्लस D। तो A प्लस D इक्वल्स टू 14। अब यहाँ से हम A निकाल लें या D निकाल लें, तो बिना तो हमारे पास A दे रखा है ना ही D दे रखा है। तो A इक्वल्स टू 14 माइनस D इक्वेशन 1। और इसके बाद थर्ड टर्म दे रखा है हमारे पास 18। A3 इक्वल्स टू 18 और A3 होता है A प्लस 2D इक्वल्स टू 18। A की वैल्यू 14 माइनस D और ये प्लस में 2D इक्वल्स टू 18। अब इसके बाद हम यहाँ से 14 को लेना है बराबर में, माइनस का हो जाएगा 2D में से D क्या बचेगा 1D और 18 माइनस 14 तो हमारे पास बचेगा D की वैल्यू 4। तो D इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4। D की वैल्यू 1 में पुट करते हैं A भी आ जाएगा, पुट A 1 है हमारे पास A इक्वल्स टू 14 माइनस D। तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14 माइनस 4 आ जाएगी 10। हमें निकालना है इसमें S51। अब A आ गया हमारे पास, D आ गया हमारे पास, N 51 दे रखा है, 51 ही निकालना है ना 51। तो S51 में लगाएंगे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। तो यूजिंग Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d हमें निकालना है S51। तो 51 अपॉन 2 a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 और d है हमारे पास 4। तो यहाँ बचेगा 51 अपॉन 2 10 क्या हो जाएगा 20 प्लस 51 में से बन जाएगा बचेगा 50 और 50 की 4 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 200। ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 220। 2 से इसे कैंसिल कर दें तो हो जाएगा 110। मल्टीप्लाई कर दें 11 में 11 और 11 5 55 और 56। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स इज 5610। नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 मींस S7 में रखा है 49 and that of the 17 term is 289 means S17 दे रखा है 289। इसका ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि ये लिखा हुआ है दैट ऑफ 17 टर्म। इट मींस 17 टर्म का सम दे रखा है, ना कि 17th टर्म दे रखी है। जहां भी टर्म होगी वहां पर TH जरूर लगा होगा, ND लगा होगा, RD लगा होगा, सेकंड है, थर्ड है, सेवेंथ है। तो इसका ध्यान रखें, सम में 17 टर्म दे रखा है, हमें SN निकालना है। तो पहले हम यहां से तो कंडीशन लगा के A और D देखेंगे निकलेगा तो S7 equals to 49 using Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। अब हमारे पास है 49 S7। तो यह जगह एक लाइन और बात है इसके लिए S7 equals to n की वैल्यू 7 upon 2 ना हमारे पास a है ना ही हमारे पास d है, तो 2a plus 7 minus 1 into d। S7 की वैल्यू है 49 और इक्वल में बचेगा 7 upon 2 2a plus 6d। क्लियर। अब इसके बाद कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, तो 49 इक्वल्स टू 7 upon 2 और 2 यहां से कॉमन आ गया, बचेगा a plus 3d। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 आ जाएगा। तो 7 इक्वल्स टू हो गया a plus 3d इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। इसके बाद S17 को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे एंड S17 इक्वल्स टू 289। इधर भी फॉर्मूला लगा दें, n की जगह 17 तो 17 upon 2 2a plus 17 minus 1 into d equals to 289।
इस 17 को भेज दें इसके अपॉन में और 2 चला जाएगा मल्टीप्लाई में। या आप एक स्टेप और देख लें, कुछ कैंसिल भी हो सकता है। या बचेगा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 280। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस 8d और ये जो 2 अपॉन में है इक्वल में बचेगा हमारे पास 289 और ये 17 था मल्टीप्लाई में, ये आ गया यहाँ पर डिवाइड में। क्लियर? अब इस 2 से 2 कैंसिल और इस 17 से 17 बाहर चला जाएगा, तो ये 17 का स्क्वायर है। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a प्लस 8d इक्वल्स टू 17, इक्वेशन नंबर 2। और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। अब चाहे सब्स्टिट्यूट मेथड लगा दीजिए, यहां से a की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें, या एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। तो फ्रॉम हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे 1 एंड 2। तो सेकंड वाली इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स टू 17 और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3d इक्वल्स टू 7। दोनों a के कोफिशिएंट जो है वो कैसे हैं? सेम है और दोनों के साइन भी सेम है। जब साइन सेम होते हैं तो वहां पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस 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 कैंसिल, यहां बचेगा 5d और यहां बचेगा हमारे पास 10। तो 5 1 जा 5 2 जा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब इस d को चाहे 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, a निकाल लेंगे। तो पुट इन 2 में कर दें तो a प्लस 8 d की वैल्यू है 2 इक्वल्स टू 17। 8 2 जा जाएगा 16 और 16 को भेज दिया हमने बराबर में माइनस में, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, तो ऐसे निकालना है और n नहीं दे रखा है, तो ये जो आंसर आएगा वो n की टर्म्स में ही आएगा। तो हमारे पास a है, d है, दिया हुआ लगाएंगे यूजिंग Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d। n upon 2 2 a की वैल्यू 1 plus n minus 1 और d दे रखा है हमारे पास 2। सॉल्व करने से n upon 2 ऐसे रहेगा Sn equals to n upon 2। इसके बाद दे रखा है 2 into 1 हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 into 2, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 2n minus 2। इस 2 से 2 कैंसिल माइनस प्लस, क्या बचा हमारे पास n upon 2 into 2n। n नहीं 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा n into n हो जाएगा ये n स्क्वायर। तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा n स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। Show that a1 a2 a3 dot 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 form an AP। ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं, हमें an दे रखा है, n टर्म दे रखा है, हमें यहाँ से फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना है, s15 फाइंड करना है। तो s15 के लिए देखिए फॉर्मूला ये लगाएंगे, n दे रखा है 15, हमें a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए। a का फर्स्ट टर्म a1 निकाल लेंगे, d क्या हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हमें केवल दो टर्म चाहिए a1 और a2। देखिए an इक्वल्स टू दे रखा है 3 प्लस 4n। क्वेश्चन नंबर 10 an इक्वल्स टू 8 प्लस 4n, सॉरी 3 प्लस 4n। सबसे पहले हम a1 निकाल लें, n इक्वल्स टू 1 एड, तो a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस 4 into 1, 4 बन गया 4 और 4 और 3 7, तो ये आ गया फर्स्ट टर्म। a2 निकाल लें एट n इक्वल्स टू 2, तो a2 आ जाएगा 3 प्लस 4 into 2, तो a2 आ जाएगा 4 2 जा 8 और 8 और 3 11, तो a2 11। d निकाल लें कॉमन डिफरेंस, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो a2 है 11 a1 है 7, तो d आ गया हमारे पास 4। काफी सारी चीजें आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, एंड दे रखा है इसमें 15 दे रखा है, तो हम इसमें अब Sn का फॉर्मूला लगा दें यूजिंग Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 2a प्लस n
माइनस 1 इंटू डी। तो n है हमें निकालना है s 15, तो 15 अपॉन 2a और a की वैल्यू 7 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 और d हमारे पास आया है 4, ब्रैकेट क्लोज, 15 अपॉन 2 और 2 7 या 14 प्लस 14 बचेगा 15 माइनस 1 और 14 4 हो जाएगा 56, दोनों को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 50 60 और बचेगा 70, 2 से डिवाइड कर दें इसे, बचेगा 35, मल्टीप्लाई करते हैं 15 5 या 75 बचेगा 7, 15 3 या 45 और 7 52। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट S15। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। पहले आप A1 निकालें n बराबर 1 पुट करके, A2 निकालें n बराबर 2 पुट करके, फिर D निकालें और फिर S15। क्लियर? नोट कर सकते हैं।